चोरी के तुरंत बाद जिमी तेजी से पागल हो जाता है जब उसके कुछ सहयोगी मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने लाभ को सादे दृष्टि से दिखाते हैं, संभवतः पुलिस का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनकी हत्या करना शुरू कर देते हैं। इससे भी बदतर, लुच्ची परिवार में एक निर्मित आदमी के रूप में टॉमी का स्वागत करने का वादा करने के बाद बिली बैट्स की मौत और उसके लापरवाह व्यवहार के प्रतिशोध में परिवार के बड़े सदस्यों ने उसे सिर में गोली मार दी। हत्या हेनरी और विशेष रूप से जिमी को परेशान करती है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि दोनों इसे स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रविवार 11 मई 1980 हेनरी के जटिल माफिया करियर के सभी अलग अलग रास्ते टकराते हैं। एक प्रमुख कोकीन शिपमेंट का समन्वय करना, जिमी को पिस्तौल का एक छोटा सा कैश लाना, उसके परिवार के लिए बड़ा भोजन पकाना, अपनी मालकिन सैंडी को शांत करना जो कोकीन बेचती है, अपने अनजान दवा कुरियर लोइस से निपटना, संघीय अधिकारियों से बचना जो उसके लिए अज्ञात हैं, कई महीनों तक उसकी निगरानी में रहे हैं और नींद की कमी और अपने स्वयं के उत्पाद का बहुत अधिक सूंघने से घबराए हुए अपने घटिया ड्रग कनेक्शन ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं। लोइस मांग करती है कि हेनरी उसे अपने घर ले जाए ताकि उसे उसकी भाग्यशाली टोपी मिल सके जिसके बिना वह उड़ नहीं सकती। हेनरी और लोइस को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वह अपने ड्राइववे से बाहर निकलता है। जब हेनरी और लोइस को बुक किया जाता है सैंडी के साथ, पुलिस सैंडी के अपार्टमेंट से कोकेन क्रस्टेड उपकरण का भार लाती है। करेन अपने पति को जेल से बाहर निकालती है, घर में छिपे हुए सभी कोकीन को नष्ट करती है और जमानत के पैसे के लिए अपने घर को संपार्श्विक के रूप में रखती है। हेनरी और उसके परिवार को दरिद्र छोड़ दिया जाता है और युगल एक साथ टूट जाते हैं जब करेन ने स्वीकार किया कि उसने कोक में $60,000 नष्ट कर दिया था जब हेनरी भंडाफोड़ होने पर जहाज करने की योजना बना रहा था। हेनरी की गिरफ्तारी के बाद पॉली और बाकी की भीड़ ने उसे छोड़ दिया। हेनरी आखिरी बार पाउली से मिलता है जो उसके ड्रग के बारे में झूठ बोलने के लिए उसका पीछा करता है। पाउली उसे कुछ $1,000 देता है और उससे मुंह मोड़ लेता है। करेन जिमी से मिलकर उसे बताती है कि हेनरी शांत हो गया है और यह भी कि हेनरी जिमी या उसके अन्य भीड़ हमवतन के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट नहीं कर रहा है। करेन के जाने से पहले जिमी ने उसे अपने एक दुकान के सामने से कुछ चोरी हुए कपड़ों पर एक नजर डालने के लिए कहा। करेन डर जाती है जब वह दो संदिग्ध दिखने वाले कर्मचारियों को देखती है। करेन और हेनरी के लिए जिमी का संदेश स्पष्ट है, यदि वे अपने कनेक्शन के बारे में बात करते हैं तो उन्हें अपमानजनक रूप से समाप्त किया जा सकता है। यह मानते हुए कि वह और उसका परिवार मृत्यु के लिए चिन्हित हैं, हेनरी FBI के लिए मुखबिर बनने का फैसला करता है। वह और उसका परिवार संघीय गवाह संरक्षण कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए गुमनामी में गायब हो जाते हैं, लेकिन अदालत में पाउली और जिमी के खिलाफ गवाही देने से पहले नहीं। वह अब हमें बताता है, मुझे अपना शेष जीवन एक स्नूक की तरह जीने को मिलता है। फिल्म का त्वरित अंतिम शॉट टॉमी का है जो सीधे कैमरे में पिस्तौल से फायरिंग करता है। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के अंतिम शॉट के लिए एक श्रद्धांजलि यह संकेत देता है कि हेनरी कभी भी पूरी तरह से अपराध का जीवन नहीं छोड़ेगा।